जय श्रीमन नारायण। तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और बहुत रहस्यपूर्ण, बहुत विशेष आज का टॉपिक है। और यह टॉपिक मुझे प्रेरणा तब मिली जब मैंने किसी से सुना कि शिव पुराण के अंतर्गत तो यह विशेष वर्णन है कि विष्णु को शिव से ही समस्त शक्तियाँ प्राप्त हुई। विष्णु शिव की स्तुति कर रहे हैं, सुदर्शन आदि चक्र जो हैं विष्णु को शिव से प्रदान होती हैं इत्यादि। और शिव कभी शक्ति की उपासना कर रहे हैं, कभी शक्ति शिव की उपासना कर रहे हैं, कभी गणेश इत्यादि पंच देवताओं का जो स्वरूप वर्णन है, इसमें बहुत सारी बुद्धि का भ्रम है और खींचातानी करके लोग अपने अपने ईश्वर स्वरूपों को ऊपर बताने में तुले हुए हैं। लेकिन यह सब एकमात्र यही दर्शाता है कि उन्होंने गहन अध्ययन नहीं किया है। शास्त्रों का अगर ज्ञान पूर्ण हो तो आप कभी भी संशय में फंसेंगे ही नहीं। यह सब तब उत्पन्न होता है संशय जब हम लोग किसी दूसरे व्यक्ति का गुण दूसरे में आरोपित करते हैं। जैसे विष्णु, तो विष्णु जैसे इंद्र इत्यादि समस्त नाम जो हैं लक्ष्मण, राम, भरत और नारायण, विष्णु, हरि, यहाँ तक कि शिव नाम भी विष्णु सहस्त्र नाम में आता है। तो विष्णु सहस्त्र नाम में शिव नाम क्यों है? वो इसलिए नहीं है कि भगवान शंकर का द्योतक है, क्योंकि भगवान विष्णु जो परम तत्व हैं उन्हीं का एक मतलब है कि वह कल्याण स्वरूप है। और कल्याण को ही शंकर में इसका अर्थ ही वही होता है, शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। तो भगवान विष्णु मुक्ति प्रदान करते हैं, जो परम श्रेय है, परम कल्याण स्वरूप होने से भगवान मुकुंद हैं, वही शिव कहलाते हैं, क्योंकि वे शिव मतलब कल्याण प्रदान करते हैं, कल्याण स्वरूप हैं। तो इसी कारण समस्त नाम भगवान विष्णु में ही घटित होते हैं। वैसे ही जो परम सत्ता भगवान श्रीमन नारायण जो परम परात्पर विष्णु हैं, उन्हीं के समस्त नाम हैं। जो विष्णु सहस्त्र नाम के इष्ट आराध्य देव हैं, वे त्रिदेवों के अंतर्गत आने वाले भगवान के विभूति मात्र विष्णु नहीं हैं। वे स्वयं समस्त भौतिक जगत से परे वैकुंठनाथ भगवान जो उभय विभूति नायक हैं, ऐसे श्रीमन नारायण जो हैं वे कण कण में व्याप्त हैं। व्यापनोतीत विष्णु जो कण कण में व्याप्त हैं, ऐसे श्रीमन नारायण भगवान इसी कारण से विष्णु कहलाते हैं, वासुदेव कहलाते हैं। जो अपने भक्तों का समस्त पाप ताप संताप हरण करते हैं, इसलिए हरि कहलाते हैं। जो भगवती महालक्ष्मी स्वरूपा और जो समस्त जगत इन दोनों के स्वामी हैं, इसलिए राम कहलाते हैं। जो रमनते योगिनो यस्मिन, वैसे ही श्रीमन नारायण भगवान जो परम सत्ता हैं वह तो सर्वथा अलग हैं। और उन्हीं का संकल्प से जब भौतिक जगत में अनंत अनंत ब्रह्मांड प्रकट होता है, तो प्रत्येक ब्रह्मांड में उसकी सृष्टि स्थिति और लय करने के लिए भगवान अपने अंश मात्र से स्वयं को तीन रूपों में प्रकट करते हैं, विष्णु, ब्रह्मा, महेश। यह त्रिमूर्ति कहलाता है। यह परम सत्ता जो परात्पर पर विष्णु भगवान विष्णु हैं, जो परम श्रीमन नारायण हैं, भगवती महालक्ष्मी के प्रियतम हैं, जो वैकुंठनाथ हैं, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, उनके अंश मात्र हैं, उनके विभूति मात्र हैं। यह सामान्य त्रिमूर्ति के अंतर्गत देवता हैं, विशेष विभूति हैं भगवान श्रीमन नारायण के, इसलिए इनकी जो ऐश्वर्य है बहुत अधिक है। लेकिन ये स्वयं भी भगवान श्री राम के ही उपासक हैं, भगवान श्रीमन नारायण के ही उपासक हैं, भगवान श्री कृष्ण के ही उपासक हैं। इसके कई प्रमाण आपको मिल जाएंगे जब आप चाहोगे और देखोगे कि भगवान श्री राम, भगवान श्रीमन नारायण का वर्णन आता है विष्णु पुराण इत्यादि में, तो वहाँ भी वर्णन है कि भगवान श्रीमन नारायण जो कण कण में व्याप्त होने के कारण विष्णु कहलाते हैं, वे अपने अंश से त्रिमूर्ति को प्रकट करते हैं और जगत की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, इनकी जो काम काज है, जगत सृष्टि स्थिति लय इत्यादि को ध्यान करते हैं। स्वयं भगवान तो इन समस्त सृष्टियों से परे, उनका सृष्टि स्थिति लय से कोई विशेष लेना देना नहीं है। वे परम भगवान जो परात्पर प्रभु हैं, वे तो श्रीमन नारायण नित्य धाम वैकुंठ में विराजमान हैं और भक्तों के लिए क्षीर सागर में शेष पर एक पर विराजमान है। योग निद्रा का आश्रय लेकर के अपने भक्तों का नित्य चिंतन करते रहते हैं। वे ही भगवान अंश मात्र से अपने आप को अनंत अनंत त्रिमूर्ति, अनंत अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट करके उनको अपना जो स्थिति है भौतिक जगत, इसका कार्यभार सौंपकर स्वयं भगवान विष्णु जो परम स्वतंत्र हैं, परम तत्व हैं, जो पर विष्णु हैं, जो श्रीमन नारायण हैं, वो वैकुंठ में नित्य विराजमान रहते हैं। तो जब भी जरूरत पड़ता है तो त्रिमूर्ति के अंतर्गत जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये अपनी लीलाएं करते रहते हैं। और इन्हीं त्रिमूर्ति के अंतर जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनका वर्णन शिव पुराण इत्यादि में वर्णन है। तो यह शिव जो है वो त्रिमूर्ति के अंतर्गत ब्रह्मा विष्णु महेश, शिव जो है, शिव किसके उपासक है? भगवान शंकर के इष्ट देवता भगवान श्री राम है, जैसा कि वर्णन आता है। श्रीमन नारायण है, श्री कृष्ण है
और भगवान विष्णु जो त्रिमूर्ति के अंतर्गत है, वो भगवान की विभूति मात्र है, वो परम सत्ता परमात्मा परात्पर विष्णु नहीं है। जो ऐसे त्रिमूर्ति के अंतर्गत विष्णु हैं, वे अगर किसी की उपासना भी करें तो करते रहें, उनसे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। वे शंकर की स्तुति भी कर सकते हैं, वे किसी की स्तुति कर सकते हैं, वे कुछ ना भी करें भी तो हम लोग का विशेष प्रयोजन उनसे कुछ है ही नहीं, क्योंकि वे एकमात्र इसी ब्रह्मांड के अधिनायक हैं। लेकिन जो हमारे भगवान श्री राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्रीमन नारायण हैं, भगवती महालक्ष्मी के जो स्वामी हैं, जो उभय विभूति नायक हैं, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, वो इन सबों के भी आराध्य हैं। विधि हरिहर पदवंदित रेणु के अनुसार भी ये जो त्रिमूर्ति के अंतर्गत ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जो हमारे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, जो परात्पर विष्णु हैं, श्रीमन नारायण, भगवती महालक्ष्मी का महादिव्य धाम, जो परम धाम वैकुंठनाथ हैं, ऐसे जो भगवान विष्णु हैं, जो परमात्मा हैं, उनके ये सब उपासक भक्त मात्र हैं। तो हम अपने दिमाग में क्लियरली ये सेट कर लें कि त्रिमूर्ति के अंतर्गत विष्णु भगवान जो परमात्मा विष्णु हैं, उनके अंश मात्र हैं। जो परमात्मा विष्णु हैं, जिनका नाम जनार्दन, गोविंद, हरि इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम में समस्त नाम जो वर्णित हैं, वे सभी इन्हीं परात्पर भगवान विष्णु के हैं। जैसा कि भीष्म ने उनकी स्तुति करते हुए भगवान श्री कृष्ण के समक्ष ही अपने अंतिम क्षणों में उच्चारण किया था। तो भगवान श्री राम जो हैं, वे ही साक्षात भगवान श्रीमन नारायण के विभूति स्वरूप हैं, विभव स्वरूप हैं, यानी कि जो अवतार स्वरूप हैं। अवतार मतलब भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं और लीला करके अपने भागवत धर्म का विस्तार करते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार भी भगवान श्रीमन नारायण जो परम तत्व हैं, जो परम पद में नित्य पार्षदों के साथ विराजते हैं, वे ही स्वयं को भगवान श्री कृष्ण के रूप में भूतल पर प्रकट करके अपनी लीलाओं को करते हैं और 125 साल की लीला को पूर्ण करके, अपनी लीला का संवरण करके और अपने परम धाम जो वैकुंठ है, नित्य परम धाम वैकुंठ है, वहाँ पे विराजमान हो जाते हैं। भगवान का आना और जाना ये तो सिर्फ उनकी एक लीला है। कण में भगवान जो परम श्रीमन नारायण हैं, वह समान रूप से विराजते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान, और प्रेम से ही वे प्रकट हो जाते हैं। हमारे अंदर अगर सही प्रेम हो जाए तो अभी भी हम भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्रीमन नारायण को साक्षात देख सकते हैं, उनसे संभाषण इत्यादि कर सकते हैं, उनको प्राप्त हो सकते हैं। बस उसी प्रेम को प्राप्त करने का क्या उपाय होगा? तो यह उपाय यही है कि भगवान उनमें हमारा मन लग जाए। जो मन हमारा अभी उनसे इतर है, जो हम उनके अपराधी हैं, अपने अपराधों का बोध हमें हो, उनकी शरणागति करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज तक हम आपको बहुत भूल गए, बहुत अपराध किए, आपको भूल गए थे, लेकिन अब आपकी कृपा से हम आपके तरफ आने का जो हिम्मत कर रहे हैं और आपकी शरणागति कर रहे हैं। श्री सीता जी के साथ हम आपकी शरणागति करते हैं। जैसे आपने अपने अनंत अनंत शरणागत भक्तों का पालन किया है, वैसे ही आप अपने इस तुच्छ भक्त को भी स्वीकार करें और हमारी रक्षा का भार अब से आप पे ही है। ऐसा करके भगवान श्री राम को समस्त भार अपना दे देना चाहिए और उन्हीं की कृपा का आश्रय लेकर के आनंद पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। भगवान श्री राम शरणागत वत्सल हैं, जिन्होंने अपने शत्रु रावण के भाई को भी शरण में आने पर स्वीकार कर लिया। इतना ही नहीं स्वीकार किया, लंका का राज्य प्रदान किया, कल्प भर की आयु प्रदान की। ऐसे उदार प्रभु भगवान श्री राम, जो मांस खाने वाले गीध जटायु को भी मरने पे सारूप्य मुक्ति प्रदान कर देते हैं। ऐसे भगवान श्री राम, जो अहिल्या को भी चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। ऐसे कृपालु भगवान श्री राम, जो कबंध इत्यादि जितने भी दैत्यों का उन्होंने वध किया, मारीच को भी जिन्होंने अपना परम धाम प्रदान किया, जो बाली को अपना परम धाम प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान श्री राम, ऐसे भगवान श्रीमन नारायण, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने पूतना को भी परम धाम प्रदान किया। इन्हीं भगवान श्री हरि, भगवान नारायण, भगवान महालक्ष्मीपति, इन्हीं वैकुंठनाथ भगवान का हम लोग सब शरणागति करें और समस्त जितने भी जो भी जहाँ भी हैं, सबों के उपासक सब इन्हीं की उपासना करते हैं, सबों के प्रभु यही हैं। यह बात जब हमारे हृदय में दृढ़ हो जाएगी तो ठसक बन जाती है कि हमारे जो प्रभु हैं वो परम प्रभु हैं, वो सर्वेश्वर हैं। तमेश्वराणाम परमम महेश्वरम, और समस्त ईश्वरों के भी महेश्वर हैं। ऐसे भगवान श्री राम के हम भक्त हैं, उन्हीं के चरणों के आश्रित हैं। तो जो काल के भी महाकाल हैं, ऐसे भगवान शंकर भी, जिनकी अंश मात्र त्रिमूर्ति के अंतर्गत विभूति मात्र हैं। ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मा शंकर, ब्रह्मा विष्णु महेश डोलते फिरते हैं अनंत अनंत ब्रह्मांडों में। इन सबों के द्वारा आराध्य जो भगवान श्री राम हैं,
हम उनके चरणों के आश्रित हैं। यही समझ करके अपने आप को गौरवान्वित रखें और भगवान श्री राम सीता जी के साथ भगवान श्री राम का नाम लेते रहें, सीताराम 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 कहते हुए अपने जीवन को उन्हीं की प्रसन्नता के लिए समस्त कर्मों को करते हुए, समस्त कर्म उन्हीं को समर्पित करते हुए, उनकी लीला कथा का गान करते हुए, पठन करते हुए उन्हीं के प्रेम को प्राप्त करने की एकमात्र इच्छा रहे। और भरत जी जैसा उनका प्रेम के अलावा और कोई ध्येय नहीं है, ना हमें मुक्ति चाहिए, ना हमें भोग चाहिए, एकमात्र भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में विशुद्ध प्रेम हमें प्रदान कर दें, कहीं से कुछ भी करके प्रेम हमें प्राप्त हो जाए, यही उत्सुकता रहनी चाहिए। तो भगवान श्री राम आप सबों को शरणागति प्रदान करें और आप सभी को आचार्य की प्राप्ति हो जाए, इसी अच्छे आशा के साथ हम लोग सभी उनको चरणों में प्रणाम करते हैं। हे भगवान श्री राम, हम आपके हैं और आज तक हम आपसे विरोधी रहे, आपके अपराधी रहे, लेकिन आज से हम आपके हुए और आप आज से ही आप समस्त जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी होती है। ऐसा कहकर भगवान श्री राम के चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दें। जय श्री राम, जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः।